Hello bachon, let us read this question. So the question says, if frequency of light falling on a photosensitive material doubled, तो हमने क्या किया, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दिया फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे जो गिर रहा है, तो उससे क्या होगा, सैचुरेशन फोटो करंट डबल। तो सैचुरेशन फोटो करंट जो है वो क्या डबल हो जाएगा, या फिर सैचुरेशन फोटो करंट बिकम्स मोर देन डबल। तो सैचुरेशन फोटो करंट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर कट ऑफ वोल्टेज जो है बिकम्स मोर देन डबल। तो ये कट ऑफ वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाता है, तो क्या वो कट ऑफ वोल्टेज डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डबल हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फाइंडिंग्स अगर हमें पता हो, तो उससे क्या हम जो भी स्टेटमेंट सही होगा इनमें से वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके दो की फाइंडिंग्स थे कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है फोटो करंट। और दूसरा जो की फाइंडिंग था वो क्या था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो काइनेट उसी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो वही जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो कैसे हम देख लेते हैं। तो जो फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है वो इज इक्वल्स टू, हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से होगा हमारा वर्क फंक्शन, जिसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और हमें यह भी पता है जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो इज इक्वल्स टू ई टाइम्स वी नॉट। तो ये जो वी नॉट है यही हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसका मतलब एच अगर बाहर ले आए तो ये न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। तो हमें पता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये एक कांस्टेंट होता है, और एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रीक्वेंसी न्यू पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही हम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो उससे काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लिख सकते हैं डायरेक्टली स्टॉप पोटेंशियल ऑल्सो गेट्स डबल्ड। तो ये भी डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन में से देखा जाए अगर, तो पहला ऑप्शन है सैचुरेशन करंट डबल, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो सेम ही है। तो फोटो करंट पे या फिर सैचुरेशन फोटो करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो ऑप्शन है सैचुरेशन फोटो करंट बिकम्स मोर देन डबल, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है कट ऑफ वोल्टेज मोर देन डबल हो जाता है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन 4 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स, तो यही इसका राइट आंसर होगा। I hope you have understood this well. Best of luck.